यदि आप भी अपने बच्चों के साथ यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कल दिनांक 9 मई को शाम के एक घटना सामने आती है कि इसी वाटर पार्क में एक फैमिली आई थी जिसमें 5 से 6 लोग थे और उसमें उनका एक 13 वर्षीय बच्चा भी था। 13 वर्षीय बालक जो यहाँ का जो वेव पूल है वहाँ नहाने के लिए जाता है और उसके बाद वहाँ वो डूब जाता है और डूबने से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब 13 वर्षीय बालक की मृत्यु हुई, जब वो डूब गया, तो इसके पीछे क्या फैमिली वालों की लापरवाही का नतीजा है या फिर यहाँ इतने बड़े वाटर पार्क में कोई मैनेजमेंट की जो व्यवस्था सही से है या नहीं, इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मयंक और आप लोग देख रहे हैं राजनांदगांव अपडेट। और इस वक्त मेरे पीछे आप जिस बोर्ड को देख रहे हैं ये राजनांदगांव के सबसे फेमस एक्वा विलेज वाटर पार्क एवं एडवेंचर पार्क है। और लगभग सभी लोग गर्मियों की छुट्टी में अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ एंजॉय करने के लिए वाटर पार्क में नहाने के लिए आते हैं। और आप सभी को एक चीज़ के लिए मैं सावधान कर देना चाहता हूँ, यदि आप भी अपने बच्चों के साथ यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कल दिनांक 9 मई को शाम के एक घटना सामने आती है कि इसी वाटर पार्क में एक फैमिली आई थी जिसमें 5 से 6 लोग थे और उसमें उनका एक 13 वर्षीय बच्चा भी था। 13 वर्षीय बालक जो यहाँ का जो वेव पूल है वहाँ नहाने के लिए जाता है और उसके बाद वहाँ वो डूब जाता है और डूबने से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये मृत्यु होने की जो घटना सामने आती है वो सभी को हैरान कर देती है कि यदि सभी अपने फैमिली वालों के साथ यहाँ जाने का प्लान करते हैं और अपने बच्चों के साथ यहाँ जाने का प्लान करते हैं तो क्या वो उनके बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगा या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। और साथ ही में जब 13 वर्षीय बालक की मृत्यु हुई, जब वो डूब गया, तो इसके पीछे क्या फैमिली वालों की लापरवाही का नतीजा है या फिर यहाँ इतने बड़े वाटर पार्क में कोई मैनेजमेंट की जो व्यवस्था सही से है या नहीं, इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठता है। यदि इतने बड़े वाटर पार्क को बनाया गया है, जब बच्चों के लिए भी यहाँ आने की अनुमति दी गई है, बच्चों के लिए एक अलग शुल्क निर्धारित किया गया है, तो बच्चों के नहाने के लिए भी एक अलग एरिया निर्धारित कर देना चाहिए। यदि जो बच्चा यहाँ डूब करके ख़त्म हो सकता है, डूब करके उसकी मृत्यु हो सकती है, उस क्षेत्र में उनको जाने की अनुमति देना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बच्चों के लिए यहाँ व्यवस्था बनाई नहीं गई है तो उस एरिया में बच्चों को जाने भी नहीं देना चाहिए। और इसका सबसे ज़्यादा ध्यान इसकी जो व्यवस्था है उसको मैनेजमेंट को करना चाहिए। और फिलहाल सबसे बड़ी खबर तो यही है कि राजनांदगांव में आए दिन लोग डूब करके ख़त्म होते जा रहे हैं और इसमें ज़्यादातर मामले बच्चों के आ रहे हैं, जो कि बच्चे हैं जो तालाब में डूब करके कभी ख़त्म हो जाते हैं, तो कहीं नदी या फिर कहीं भी नहाने जा रहे हैं। तो आए दिन इस साल इस गर्मी में बहुत से केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें पानी में डूबने से, नदी में डूबने से, वाटर पार्क में डूबने से बच्चों की मौत हो जा रही है। अगर आप भी अपने बच्चों को अगर यहाँ भेजते हैं तो अकेले ना भेजें। सबसे बड़ी लापरवाही परिवार वालों की होगी कि यदि अपने बच्चों को यहाँ नहाने के लिए अकेले भेजते हैं, अगर आप लोग नहाने के लिए भेजते हैं तो आप अपने साथ बच्चों को लाएं और अपने साथ ही रखें, क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं नहीं पता आने वाले समय में और भी देखने को मिल सकती है। और फिलहाल आज के लिए इतने, क्योंकि ये ब्रेकिंग खबर थी तो आप सभी तक पहुँचाने की हम लोगों की जिम्मेदारी है। फिलहाल ऐसी अच्छी खबरों के लिए बने रहिए राजनांदगांव अपडेट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी सर, कल एक्वा विलेज से एक घटना सामने आई थी, एक 13 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई थी डूबने से, क्या कुछ मालूम? हाँ, एक्वा विलेज इंदामारा में है, वाटर पार्क है। वहाँ पे कई लोग आते हैं नहाने। इसी ये में नवा आम गांव जो कि गोंदिया जिला पड़ता है, वहाँ के 5 सदस्यीय परिवार वाले आए थे, जिसमें 13 वर्ष का एक बालक था जिसका नाम अंशुल भंडारकर है। तो वो भी नहा रहे थे और अचानक फिर पानी में डूबने की वजह से मृत्यु हो गई उनकी और उसको अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर साहब द्वारा मृत्यु घोषित किया गया है। थाने को सूचना मिलने पर उसमें मर कायम कर जांच पंचनामा में लिया गया है और जांच के दौरान उसका पीएम रिपोर्ट पीएम भी कराया गया है। वाटर पार्क की मैनेजमेंट को लेकर अभी जांच में लिया गया है, जो भी चीज़ें जांच में आएगी उस विधिवत कार्रवाई की जाएगी।